बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अस्मा अजीज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद। अगर आप भी एजुकेटर्स की जॉब हासिल करना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि आपने तैयारी कहाँ से करनी है और कैसे करनी है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। आपको मेरे चैनल पे एजुकेटर्स की तैयारी के हवाले से नोट्स मिलेंगे, हर तरह का जनरल नॉलेज मिलेगा। तो हम चलते हैं। लास्ट वीडियो अगर आपने देखी हो तो मैंने उसमें साइंस के फर्स्ट 4 चैप्टर्स कवर किए थे क्लास 5 के, ठीक है, पंजाब टेक्स्ट बुक के। और साथ ही साथ मैंने जनरल नॉलेज का टॉपिक इस्लाम कवर किया था। आज की वीडियो में हम मजीद जो 4 चैप्टर उसके रह गए हैं उन्हें कवर करके इस बुक को वाइंड अप करेंगे। और साथ ही साथ हम जनरल नॉलेज का टॉपिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक होगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं मैथ का शेयर नहीं करूँगी क्योंकि मैथ बहुत ही बेसिक है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता दें, मैं आपको इसके भी नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। वैसे मेरा नहीं ख्याल कि इसकी ज़रूरत होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता दें। नेक्स्ट वीडियो में हम जनरल नॉलेज और सलात और सोम को करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम। चैप्टर नंबर 5 है फोर्सेस एंड मशीन्स। फ्रिक्शन की डेफिनेशन, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ये भी आपने पढ़ने हैं। इनको एक्सप्लेन करके टाइम वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि ये आप एक दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद मेथड्स हैं फ्रिक्शन रिड्यूस करने के, पॉलिशिंग, लुब्रिकेंट्स, बॉल बेरिंग्स और ये सब कुछ यूज़ करके। ग्रेविटेशनल फोर्स है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्गर होती है पोल्स पे और वीक होती है इक्वेटर पे कंपैरिजन टू पोल्स, ठीक है। ये आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। लीवर है, लीवर के पार्ट्स हैं, लीवर की काइंड्स हैं और तीनों काइंड्स में डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीनों काइंड में आपको डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है। ये आपने याद रख लेना है, LFE, FLE, FEL। इससे आपको याद रहेगा फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, थर्ड काइंड में डिफरेंस क्या था। एग्जाम्पल्स भी करनी है इसकी। ये मैंने आगे डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि फर्स्ट काइंड में एफर्ट कहाँ होती है, लोड कहाँ होता है, सेकंड काइंड में कहाँ होते हैं, थर्ड काइंड में कहाँ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए ये होमवर्क समझ लें। मैंने ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आपने इनको अच्छी तरह पहले स्टडी करना है तीनों काइंड के लीवर को। उसके बाद आपने मुझे बताना है कि ये जो चीज़ें हैं ये किस काइंड के लीवर हैं, ठीक है। इससे अगली वीडियो जो मैं पोस्ट करूंगी उसमें मैं पहले आपको इनके आंसर प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन आप पहले एक दफ़ा कोशिश करें इन्हें खुद से करने की। चैप्टर नंबर 6 में पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, इनको आपने देखना है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, इनकैंडिसेंट ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, इन सब की डेफिनेशंस आपने पढ़नी है। अगेन इजी हैं, इनको एक्सप्लेन करके टाइम वेस्ट नहीं करूँ। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग नॉलेज है कि डीप सी फिश जो है, ग्लोववर्म है और एक फायरफ्लाई है। ये तीन ऐसे लिविंग थिंग्स हैं जो कि लुमिनस हैं, इनके अंदर अपनी आप की लाइट है, ठीक है। इक्लिप्स आते हैं, इक्लिप्स की टाइप्स हैं सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स। इसमें फ़र्क ये है कि जो सोलर इक्लिप्स है ना, इसमें मून जो है वो अर्थ और सन के दरमियान में आ जाता है। आपको पता होगा कि अर्थ जो है वो सूरज के गिर्द रोटेट करती है और जो मून है वो अर्थ के गिर्द रोटेट करता है। तो अगर कभी ऐसा हो जाए कि ये तीनों अर्थ, मून एंड सन तीनों एक ही लाइन में आ जाए तो उस वक़्त इक्लिप्स होता है। उसके दो केसेस होते हैं, एक तो ये है कि अगर चांद घूमता घूमता ज़मीन और सूरज के दरमियान आ जाए, और नंबर 2 अगर ज़मीन घूमती घूमती सूरज और चांद के दरमियान आ जाए। तो ये भी आपने पढ़ लेने हैं, ठीक है। उसके बाद ये कुछ MCQs हैं, को देखना है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसमें पहले डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट की, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद क्वेश्चन है हाउ इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड, आपको पता होना चाहिए एमीटर से मेजर करते हैं। फ्यूज है, फ्यूज की रेटिंग है। रेटिंग क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट जो कि फ्यूज अलाउ करता है पास होने के लिए, ठीक है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं और कैसे बनते हैं आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 8 पे, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम या ये बेसिक है यहाँ पे सोलर सिस्टम का। जब हम क्लास 6 की तरफ मूव करेंगे वहाँ पे साइंस का लास्ट चैप्टर जो है वो भी सोलर सिस्टम पे है। वो इससे कुछ एडवांस है, ठीक है। जैसे जैसे हम हायर लेवल पे जाते जाएंगे ना, हमें चीज़ें वही होंगी लेकिन वो थोड़ी एडवांस लेवल पे मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे प्लैनेट्स की डेफिनेशन है और कितने प्लैनेट्स हैं ये आपको बताना चाहिए। 8 प्लैनेट्स हैं, उन सब के नाम आपको चाहिए। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपने बिल्कुल नहीं छोड़नी, बल्कि आपने इन नोट्स का ABC भी नहीं छोड़ना, ठीक है। सब कुछ करना है, A to Z सब कुछ करना है। सन की कंपोजिशन क्या है, 75% हाइड्रोजन, 25% हीलियम बाय मास। उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर में आपने ये भी याद रखना है कि इसका आउटर सरफेस का टेम्परेचर अलग है और जो सेंट्रल पार्ट है, जो इसका कोर है,
उसका टेम्परेचर अलग है। ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट इसका डायमीटर है सन का। उसके बाद अर्थ का एटमॉस्फेयर है, अर्थ की कंपोजिशन है, और स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन सा है, मरकरी। लार्जेस्ट प्लेनेट है जुपिटर, सेकंड लार्जेस्ट है सैटर्न। उसके बाद रेड प्लेनेट कौन सा है, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, पेपर में आ सकता है कि रेड प्लेनेट कौन सा है। उसके बाद कौन सा प्लेनेट है विच इज इनसर्कल्ड विथ थिन रिंग्स, वो है सैटर्न। और इसके बारे में एक और बात बताई गई है कि डायमीटर जो है इन रिंग्स का वो ये है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन बन सकता है कि नेपच्यून का कलर ब्लू क्यों है। वो इसलिए ब्लू है मीथेन गैस की वजह से। आप इसको एक दफ़ा रीड करेंगे ना, ये जो मैंने 2-3 लाइन में थ्योरी लिखी है, तो आपको पता चल जाएगा कि जो मीथेन गैस है ना उसके एटमॉस्फेयर में मौजूद है, उसकी वजह से इसका कलर जो है वो ब्लू होता है। उसके बाद मून का डायमीटर भी आपको आना चाहिए, और रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन की स्पीड क्या है वो भी। सैटेलाइट है, और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट पहले तो आपको ये डेफिनेशन में फ़र्क पता तो होना चाहिए ना कि नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट में क्या फ़र्क होता है। नेचुरल सैटेलाइट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है डेट ऑर्बिट्स अ बिगर मैस। जैसे कि जो मून है वो अर्थ के गिर्द रोटेट करती है ना, उसको ऑर्बिट करता है, और जो मून है वो छोटा है, अर्थ जो है वो बड़ी है। तो डेट्स बाय जो ज़मीन है उसका चांद जो है वो सैटेलाइट है। इसी तरह मार्स, उसके 2 सैटेलाइट्स हैं। जो नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं ना उनको हम मून्स भी कहते हैं, ठीक है। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हम खुद से भेजते हैं, जो साइंटिस्ट और जो भी एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं वो भेजते हैं ना आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, वो उनको आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है। व्हेन एंड हु लॉन्च द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन द स्पेस। रशिया, ये आपने याद रखना है कि रशिया ने सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजा था जिसका नाम था स्पुतनिक 1, और ये 4 अक्टूबर 1957 में भेजा था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये आपने बिल्कुल नहीं मिस करनी। ये क्वेश्चन आ सकता है ना सिर्फ एनटीएस पीपीएससी में बल्कि और भी एग्जाम में ये आ सकता है। उसके बाद आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हैं वो रॉकेट्स के थ्रू भेजे जाते हैं, ठीक है। और ये जियो स्टेशनरी और पोलर सैटेलाइट्स जो हैं इनको हम वेदर नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। ये था हमारा साइंस का टॉपिक। साइंस की बुक मैंने अब कवर करवा दी है। पिछली वीडियो में 4 चैप्टर्स कवर किए थे, इस वीडियो में हमने नेक्स्ट 4 कवर कर लिए हैं। अब हम आते हैं अपनी जनरल नॉलेज के टॉपिक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। इसमें वैसे एक्सप्लेन करने वाली तो कोई बात नहीं है, बस मैंने जो मेन चीज़ें थी ना बड़ी ढूंढ ढांड के मैंने लिख दी हैं यहाँ पे, तो आपने इन सब चीज़ों को याद कर लेना है, ठीक है। ये टॉपिक थोड़ा लंबा था, मैंने इसीलिए इसको 2 दिनों में डिवाइड करके ना तो इसको मैं करूँगी, ठीक है। ये एमसीक्यूज हैं, देखिए आपने अच्छी तरह याद करने हैं। और ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज शरीफ पे तशरीफ़ ले गए थे आसमानों में, तो पहले आसमान पे उन्हें कौन से नबी मिले, दूसरे आसमान पे कौन से मिले, तीसरे पे, चौथे पे। इसी तरह ये जो 7 आसमान है, हर आसमान पे उनको एक एक नबी मिले थे। दूसरे आसमान पे 2 अम्बिया मिले थे, हज़रत यहया मिले थे सेकंड पे, और हज़रत ईसा। हज़रत यूसुफ मिले थे थर्ड पे, हज़रत इदरीस फोर्थ पे, हज़रत हारून फिफ्थ पे, हज़रत मूसा सिक्स पे, हज़रत इब्राहीम सेवन्थ पे। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आपने याद रखनी है। कुछ यहाँ पे डेट्स वगैरह हैं, कुछ जंगों के बारे में बात है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये भी आपने अच्छी तरह याद कर लेने हैं, ठीक है। इसी तरह ये नेक्स्ट भी, इनके आप स्क्रीनशॉट ले लें, या इनकी पिक्चर्स मैं ना अपने फेसबुक पेज पे भी पोस्ट कर दूंगी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कर दूंगी, उस पर उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये अभी मज़ीद टॉपिक रहता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है और मैं इसको जितना कम से कम टाइम हो सकता है उसमें कवर करना चाहती। तो ये थी आज की वीडियो में हमने साइंस की बुक को कवर किया और जनरल नॉलेज के टॉपिक को स्टार्ट किया है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जनरल नॉलेज के इस टॉपिक को, और नेक्स्ट कोई और टॉपिक जो कि स्केड्यूल में हमने मेंशन किया हुआ है उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।